हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू समथिंग if x is not equal to 0 and 7/3 if x is equal to 0, then which of the following statements is or are true। ये सम मैंने लिया है सेक्शन 2 ऑफ द पेपर से, where there are one or more than one correct answers, so इसे ध्यान में रखना। First option, it tells you that the point x equal to 0 is a point of local maxima, and second option में बोला है x equal to 0 is a point of local minima। तो सबसे पहले x equal to 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर ले। For that we will take limit of x tends to 0। इस फंक्शन को ऊपर और नीचे x के साथ डिवाइड कर, तो ये आ जाएगा 6 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। Whenever limit x tends to 0, sin x upon x का वैल्यू 1 आएगा, तो न्यूमरेटर बनेगा 6 plus 1 which is 7, डिनोमिनेटर बनेगा 2 plus 1 which is 3, एंड दिस इज क्लियरली इक्वल टू f of 0। तो तेरा फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस तो हो चुका है। अब पॉइंट x इक्वल टू 0 मैक्सिमा रहेगा या मिनिमा, उसके लिए डेरिवेटिव लेना होगा। तो तू इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर दे। f डैश x, इसका डेरिवेटिव आएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब 2x प्लस साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा 6 प्लस कॉस एक्स माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब 6x प्लस साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव दैट विल बी 2 प्लस कॉस एक्स द होल अपॉन v स्क्वायर, मतलब 2x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। सो f डैश x निकल के आएगा, इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स द फर्स्ट टर्म विल बी 2x इंटू 6 मतलब 12x, यहां से 6x इंटू 2 मतलब 12x आएगा। सो 12x माइनस 12x, ये टर्म कटेगा। नेक्स्ट टर्म आएगा 2x इंटू कॉस एक्स, 6x इंटू कॉस एक्स, सो 2x कॉस एक्स माइनस 6x कॉस एक्स, ये बनेगा माइनस 4x कॉस एक्स। अगला टर्म आएगा 6 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, दैट विल बी प्लस 4 साइन एक्स। और आखिरी टर्म रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये टर्म कैंसिल होगा। सो अपॉन तेरे पास आएगा 2x प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर। अब x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, उसके लिए हमें 0 पे डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डेरिवेटिव में हमें x को 0 डालना होगा। अगर x को 0 तो यहां पे डालेगा ना, तो ये ऊपर का टर्म, ये टर्म 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। तो ओवरऑल 0 अपॉन 0 आया। तो f डैश 0 तो ऐसे ही कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। टू कैलकुलेट f डैश 0 वी विल यूज लिमिट्स। तो f डैश 0 दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, एंड देन यू राइट द गिवन फंक्शन विच इज माइनस 4x cos x प्लस 4 sin x द होल अपॉन 2x प्लस sin x द होल स्क्वायर। हमने अभी अभी देखा कि इसमें अगर x को 0 डालेगा तो 0/0 टाइप का एक्सप्रेशन बना। तो इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉपिताल रूल। तो ये बनेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव ले ले, तो ये बनेगा माइनस 4x इंटू माइनस साइन एक्स, मतलब 4x इंटू साइन एक्स, फिर प्लस आएगा cos x इंटू इसका डेरिवेटिव, मतलब cos x इंटू माइनस 4, दैट विल बी माइनस 4 cos x, फिर आ जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव दैट इज प्लस 4 cos x द होल डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव, ये बनेगा 2 इंटू 2x प्लस साइन एक्स इंटू 2x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये बनेगा 2 प्लस cos x। न्यूमरेटर में क्लियरली माइनस 4 cos x प्लस 4 cos x कटा। अब इसे इवेल्युएट करने के लिए ऊपर और नीचे x के साथ डिवाइड कर दे, तो ये बनेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ऊपर x के साथ डिवाइड करके बचेगा 4 sin x, नीचे आएगा 2, जो डिनोमिनेटर में x को डिवाइड किया उसे इस ब्रैकेट में डाल दे, तो ये बन जाएगा 2 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये वाला ब्रैकेट बचेगा दैट इज 2 प्लस कॉस एक्स। अब जैसे ही लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 था, मतलब x को 0 डालेगा, तो न्यूमरेटर में आएगा 4 इंटू साइन 0 मतलब 0 अपॉन, ये बनेगा 2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो 2 प्लस 1 करेगा तो ये ब्रैकेट बनेगा 3 इंटू 2 प्लस कॉस 0 भी 1 आएगा, तो 2 प्लस 1 बनेगा 3। तो ये लिमिट का वैल्यू निकल के आया 0। बेसिकली f डैश 0 मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 हमें 0 मिला, विच मीन्स 0 पे मैक्सिमा या मिनिमा आने तो वाला है। लेकिन ऑप्शन से और भी दोबारा से एनालाइज करेगा तो हमें देखना है कि स्पेसिफिकली यहाँ पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा। उसके लिए इस डेरिवेटिव को एक बार दोबारा रीअरेंज कर ले। तो f डैश x को लिख एज, इन दोनों टर्म्स में से एक 4 cos x कॉमन ले ले, तो हमें मिलेगा 4 cos x, इसमें से 4 गया और cos x निकाला, तो ये बनेगा sin x अपॉन cos x विच इज tan x,
और यहां से 4 cos x निकाला तो यहां पे बचेगा सिर्फ माइनस एक्स, तो ये बनेगा माइनस एक्स द होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर। अब x को अगर मैं जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर ले लूं, जीरो से थोड़ा बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, तो cos x जो रहेगा, बिकॉज x एक पॉजिटिव नंबर रहेगा और जीरो से थोड़ा बड़ा रहेगा, तो ये जो एंगल रहेगा इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos x का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। tan x और x में ऐसा होता है कि 0 से 90 के बीच में tan x का हर वैल्यू x के कंपेयर में बड़ा ही होगा, तो tan x माइनस एक्स 0 से 90 में पॉजिटिव ही आएगा। एंड सिंस वी आर वेरी क्लोज टू जीरो एंड जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर लिया था, tan x माइनस एक्स का वैल्यू भी तेरा पॉजिटिव ही आएगा। डिनोमिनेटर तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर है जो कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब अगर मैं ले लूं x टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर, तो ये f डैश x का वैल्यू जो आया वो पॉजिटिव आया, मतलब जीरो के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर जीरो के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका यह मतलब हुआ कि जीरो पे हमारे पास मिनिमा रहेगा, तो x इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये तेरा गलत हो गया, x इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सो बी तेरा राइट आएगा। अब आगे पढ़ेगा तो इन्होंने पूछा है लोकल मैक्सिमा के नंबर ऑफ पॉइंट्स पाई से लेके 6 पाई के इंटरवल में 3 रहेंगे, एंड लोकल मिनिमा फॉर f इन द गिवन इंटरवल, इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास 1 रहेंगे। ये कैलकुलेट करने के लिए इसी फंक्शन को दोबारा से देख, एक्स्ट्रा चीजें अबाउट कर ले। सो जो डेरिवेटिव हमें रीअरेंज करके मिला था वो था 4 cos x इंटू tan x माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर। ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मेन फोकस रहेगा tan x माइनस एक्स एंड cos x वाले टर्म पे। तो tan x माइनस एक्स के लिए तू tan x और x दोनों का ग्राफ प्लॉट कर ले। सो इफ यू कम ऑन अ न्यू पेज, ये वर्टिकल लाइन समझ, इट इज द लाइन x इक्वल टू पाई बाई 2। फिर एक और वर्टिकल लाइन ले ले, दिस विल बी पाई। एक और वर्टिकल लाइन बना ले, दिस विल बी 3 पाई बाई 2। एक और वर्टिकल लाइन बना ले, ये बनेगा 2 पाई। अब इंटरवल्स एक्चुअली काफी बड़े थे, तो हर वर्टिकल लाइन तो बनाने बैठ नहीं पाएगा, यहां से ट्रेंड देख लेना एंड वही ट्रेंड आगे भी तेरा कंटिन्यू होगा। तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, फिर यहां पाई के लेफ्ट और राइट में प्लॉट करेगा तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, फिर यहां से भी ये ग्राफ ऐसा जाएगा, और ये चीज आगे कंटिन्यूड रहेगी। अब x का ग्राफ अगर प्लॉट करेगा तो यहां पे ये tan x के पूरा नीचे ही रहेगा, और प्लॉट करते जाएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब tan x माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो इधर जीरो आएगा, फिर इधर भी जीरो आएगा, फिर इधर भी जीरो आएगा, एंड दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग वंस अगेन। x इक्वल टू जीरो पे हमने अभी अभी देखा कि मिनिमा था। अगर तू इस वाले पॉइंट को कंसिडर करेगा तो वापस इस पॉइंट के राइट में नोटिस कर क्या होगा, tan x ऊपर है और x नीचे है, तो tan x माइनस एक्स करेगा तो ये नंबर वापस पॉजिटिव आएगा। बट ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज है, ये रेंज ऑफ वैल्यूज पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में है, मतलब ये रेंज ऑफ वैल्यूज करस्पॉन्ड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल्स को। अगर फंक्शन देखेगा तो tan x माइनस एक्स, हमने अभी अभी देखा tan x बड़ा रहेगा x छोटा रहेगा, तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव ही आएगा, नीचे वाला वैसे ही पॉजिटिव था, बट x क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स को रिप्रेजेंट करता था, cos x का टर्म जो है वो नेगेटिव आएगा। मतलब ग्राफ में इस वाले पॉइंट के राइट वाले वैल्यूज के लिए, इन वैल्यूज के लिए तेरा डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आया। अगर इस पॉइंट के राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इस वैल्यू के आगे तेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर आगे जाके फंक्शन डिक्रीज हुआ तो उस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमा रहेगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा मैक्सिमा का पॉइंट। सिमिलर एनालिसिस कर इस वाले पॉइंट के लिए। अब ये वाला जो पॉइंट है, इट इज गोइंग टू बी देयर बिटवीन 2 पाई एंड 5 पाई बाई 2, एंड 2 पाई और 5 पाई बाई 2 के बीच में कोई भी नंबर आया तो इट करस्पॉन्ड्स टू एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस पॉइंट के लिए नोटिस कर, वापस इसके अगर राइट में जाएगा तो tan x का ग्राफ ऊपर है और ये x का ग्राफ नीचे है, tan x ऊपर x नीचे, मतलब tan x माइनस एक्स दोबारा पॉजिटिव ही आएगा। So this derivative here, this tan x minus x bracket is going to be positive, and cos x हमने अभी अभी डिस्कस किया 2 पाई और 5 पाई बाई 2 के बीच में सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के रहेंगे, तो cos x का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। और दोबारा ग्राफ पे आ जा, इस वैल्यू के राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, और डेरिवेटिव पॉजिटिव आया मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर इस पॉइंट के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमा रहेगा। अब नोटिस करेगा तो तेरा ट्रेंड जो है वो सेट हो चुका है। 0 से 2 पाई का इंटरवल देख,
0 से 2 पाई के इंटरवल में एक इंटरसेक्शन मिला विच करस्पॉन्ड्स टू एन एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल रहेगा वहां पे मैक्सिमा रहेगा। फिर 2 पाई से लेके 4 पाई का इंटरवल एनालाइज कर, 2 पाई से 4 पाई के बीच में ये वाला जो इंटरसेक्शन मिला इट करस्पॉन्ड्स टू एन एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले जो एंगल्स रहेंगे वहां पे मिनिमा रहेगा। सिमिलरली 2 पाई से 4 पाई के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू एन एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे दोबारा मैक्सिमा रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स पे मिनिमा, थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल्स पे मैक्सिमा, और ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा थ्रू आउट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब तेरे क्वेश्चन पे वापस आ जा। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर एफ इन द इंटरवल पाई टू 6 पाई विल बी 3। तो पहले पाई से 2 पाई का इंटरवल ले ले, यहाँ पे तू क्रॉस ओवर करेगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई काम नहीं था बिकॉज सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मैक्सिमा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमा। यहां पे तूने क्रॉस ओवर किया थर्ड क्वाड्रेंट तो एक मैक्सिमा रहेगा। फिर ले ले 2 पाई से 4 पाई का इंटरवल। 2 पाई से 4 पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एक एक बार क्रॉस ओवर होगा, तो हमें मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक मिनिमा प्लस थर्ड क्वाड्रेंट का एक मैक्सिमा, और पाई से 6 पाई था ना तो एक 4 पाई से 6 पाई का इंटरवल भी आएगा, और इस वाले रोटेशन में भी हमारे पास आएगा एक मिनिमा प्लस एक मैक्सिमा। तो टोटल हमारे पास देखेगा तो हमारे पास आ गया लोकल मैक्सिमा, टोटल हमारे पास आ गया 3 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। उन्होंने भी यही बोला था ऑप्शन सी में, तो सी भी तेरा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यस, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। एंड डी वाला भी देख ले, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा इन द इंटरवल 2 पाई टू 4 पाई। 2 पाई से 4 पाई मतलब एक ही रोटेशन हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तेरे पास मिनिमा एक रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में मैक्सिमा। तो इस इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो एंगल रहेगा वहां पे एक मिनिमा आएगा, एंड दैट विल बी द ओनली मिनिमा फॉर दिस इंटरवल। So the number of points of local minima in F is going to be 1. It is going to correspond to an angle in the first quadrant. तो D भी right आ गया। तो given question के लिए the right options are B, C and D. Official answer की देख ले। Yes, B, C, D are the correct options, and with that we are done with this sum. I felt कि ये sum ना काफी आसान ना काफी मुश्किल था, बिकॉज इस सम के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और ग्राफ्स का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। उसके बिना डेफिनेटली सम थोड़ा डिफिकल्ट होता। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पूरा प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।